ताकि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी का नाम रहे और वो उनको मतदान करे। ममता बनर्जी जी का आरोप सरासर गलत है और चुनाव आयोग देखिए 14 जनवरी है यानी मकर संक्रांति, और ऐसे में बिहार भर में मकर संक्रांति की धूम है। और बिहार की मकर संक्रांति खबरों में और ज़्यादा बनती है क्योंकि यहाँ पर मकर संक्रांति में सियासी खिचड़ी पकती है और सियासी जोड़ गणित जो है वो यहाँ से नया शुरुआत होता है और नई राजनीतिक जो रास्ते हैं उनको तलाशा जाता है मकर संक्रांति के दिन दही चूरा खाकर। अब ऐसे में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी मकर संक्रांति मनाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे पहुंचे थे। मंगल पांडे से जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया इस पूरे मामले को लेकर, मकर संक्रांति को लेकर, इस दरमियान उनकी बातचीत जो है वो पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर। दरअसल आप सभी को पता है कि बिहार से एसआईआर की शुरुआत हुई और उसके साथ ही एसआईआर पर विवाद भी शुरू हुआ क्योंकि विपक्ष का आरोप है जानबूझकर विपक्ष के वोटरों को एसआईआर के माध्यम से दूर किया जाता है। तो ऐसे में लगातार विपक्ष एसआईआर का विरोध करता रहा, लेकिन केंद्र की सरकार अड़ी रही। बिहार में एसआईआर हुआ, चुनाव भी हुए और उसके बाद केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा एसआईआर होता जाएगा। अब अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर का काम जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में ममता बनर्जी का भी वहां पर विरोध है। जैसे बिहार के अंदर एनडीए के विरोधी पार्टियां ने एसआईआर का विरोध किया था, बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी जो है वो एनडीए की विरोधी पार्टी है और वो वहां पर विरोध कर रही है। इसको लेकर मंगल पांडे ने बड़ी बात कही, हम पहले उनके बयान सुनवा देते हैं। ताकि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी का नाम रहे और वो उनको मतदान करे। चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्षता के साथ काम बिहार में भी किया था और पश्चिम बंगाल में भी कर रहा है। ममता बनर्जी जी का आरोप सरासर गलत है और चुनाव आयोग आप मंगल पांडे को सुन रहे थे। सीधे तौर पर उनका कहना है कि एसआईआर में चुनाव आयोग ने बिहार में बहुत अच्छा काम किया था और पश्चिम बंगाल में भी बहुत अच्छा काम करेगी। यानी कि एनडीए और बीजेपी का जो मूड है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हो। और ऐसे में एक बड़ा जो कह सकते हैं पॉलिटिकल ड्रामा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां ममता बनर्जी एक मजबूत, एक दबंग विपक्ष की भूमिका निभाती हुई नजर आती हैं। कुछ समय पहले ही आपने देखा था किस प्रकार से जब आईपैक कंपनी के सीईओ के आवास पर जब छापा पड़ रहा था, उस दरमियान किस प्रकार से ममता बनर्जी वहां पहुंची और वहां अपने से जुड़े, अपनी पार्टी से जुड़ी सभी फाइलों को लेकर वहां से निकल गई और ईडी वहां पर कुछ भी कर नहीं पाई। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध करती रही है और एनडीए की सरकार इस बात को लेकर अटल है कि एसआईआर होगी और लगातार एनडीए की तरफ से इस बात को लेकर आश्वस्त किया जाता है कि जो एसआईआर होता है उसमें केवल उन्हीं लोगों का नाम काटा जाता है जो या तो पलायन कर चुके हैं स्थायी रूप से या फिर वो मर चुके हैं, उन लोगों का नाम काटा जाता है, या फिर ऐसे लोगों का नाम काटा जाता है जिनका एक से अधिक जगह पर नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि एसआईआर के माध्यम से सरकार की जो संस्थाएं हैं वो हमें टारगेट करती है और हमारे वोटरों को ही मिटाती है। इस पूरे मामले पर आप अपनी राय रखें और जुड़े रहें सच टॉक से। पटना से प्रशांत कुमार।